हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आजकल एग्जाम के अंदर हमको रेलवे स्टेशन रीनेम को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस सेशन में हम रेलवे रीनेम को अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, समझेंगे भी सही कि ये प्रोसेस कैसे होती है और जो प्रमुख रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है पिछले 5 सालों के अंदर, उन सभी को डिस्कस भी करेंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी लिए मैंने, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। आने वाली जो एनटीपीसी के एग्जाम है उसके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि रेलवे स्टेशन का नाम किस तरीके से बदला जाता है। देखिए, जब किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलता है ना, जैसे कि मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया, ओके, तो इसके पीछे एक लंबी प्रोसेस होती है। ये नाम बदलना कोई अचानक या एक कोई सीधा फैसला नहीं होता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे जो मिनिस्ट्री होती है अपनी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उन सब की भूमिका होती है। चलिए इसको आसान बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल सबसे पहले हमको देखने को मिलता है। उस राज्य की सरकार जो होती है जहां स्टेशन है, एक ऑफिशियल प्रस्ताव बनाती है और इसे फिर केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है ताकि स्टेशन का नाम बदला जा सके। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये प्रपोजल जाता है कुछ महत्वपूर्ण विभागों के पास में, जहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। अब ये विभाग कौन कौन से हो गए? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो इन डिपार्टमेंट के पास जाता है। सारे एनओसी मिलने के बाद में राज्य सरकार जो है रेलवे को ऑफिशियली रूप से इन्फॉर्म करती हैं। फिर इंडियन रेलवे अपने सभी सिस्टम को अपडेट करते हैं। स्टेशन कोड जो टिकट बुकिंग सिस्टम में होता है, स्टेशन के बोर्ड और साइनेज, वेबसाइट, मोबाइल ऐप और रूट मैप, इस तरीके से इंडियन रेलवे अपने सभी सिस्टम को अपडेट करता है। एंड में राज्य सरकार की तरफ से एक गजट नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की फाइनल क्लियरेंस भी होती है। इसके बाद नया नाम जो है वो ऑफिशियल और परमानेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हमको पूरी प्रोसेस देखने को मिलती है। स्टेशन का रीनेम जो है वो क्यों किया जाता है? तो हर नाम बदलने के पीछे एक रीज़न होता है। कभी कभी धार्मिक महत्व होता है, कभी ऐतिहासिक व्यक्ति को सम्मान देने के हिसाब से होता है, कभी स्थानीय पहचान के लिए होता है, या फिर कॉलोनियल नामों को हटाने के लिए, ब्रिटिश एरा नेम्स जो है उनको हटाने के लिए स्टेशन का रीनेम किया जाता है। ओके, पिछले कुछ सालों में हुए स्टेशनों के नाम में परिवर्तन को हम डिस्कस करते हैं। 2016 से हम देखते हैं एक बार। तो 2016 में महाराष्ट्र में एक स्टेशन था ओशिवारा। इसका नाम बदलकर क्या किया गया? राम मंदिर रेलवे स्टेशन किया गया। पास के मंदिर के कारण लोकल धार्मिक पहचान को दर्शाने के लिए इसका नाम बदला गया। 2018 में आते हैं तो 2018 में 2 इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। एक उत्तर प्रदेश का था और एक महाराष्ट्र का। पहला मुगल सराय जंक्शन, इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नाम दिया गया। और दूसरा एल्फिंस्टोन रोड का नाम बदलकर प्रभा देवी रेलवे स्टेशन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की बात करें तो देखिए, भारतीय जनसंघ के प्रमुख विचारक दीनदयाल उपाध्याय जी को सम्मान देने के लिए यहाँ पर नाम परिवर्तित किया गया। दूसरा नाम जो बदला गया, एल्फिंस्टोन रोड का नाम, वो लोकल डीटी को सम्मान मिले और कॉलोनियल नाम जो है उसे हटाया जा सके, इसलिए नाम परिवर्तित किया गया। तो 2018 के 2 इंपॉर्टेंट है। मुगल सराय जंक्शन का नाम तो एग्जाम में पूछा भी गया कि परिवर्तित करके क्या किया गया है। इसके बाद 2020 के अंदर हमको 4-5 देखने को मिलते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा मंडुआडीह जंक्शन का नाम बदलकर क्या किया गया? बनारस किया गया। इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन किया गया। इलाहाबाद सिटी का नाम बदलकर प्रयागराज रामबाग किया गया और प्रयागघाट का नाम बदलकर प्रयागराज संगम किया गया। ओके, ये सभी बदलाव प्रयागराज नाम परिवर्तन के बाद यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए किए गए हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को एक रूपता देने के उद्देश्य से। 2021 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, अलग अलग जगह पर हमको स्टेशनों के नाम जो है वो चेंज होते नजर आए। फैज़ाबाद की बात करेंगे तो फैज़ाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट। झांसी का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन किया गया। हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हुबली जंक्शन का नाम बदलकर क्या किया गया? सिद्धारूढ़ स्वामी स्टेशन किया गया। गुलबर्गा का नाम बदलकर कलाबुर्गी किया गया और केवड़िया स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम 2022 की बात करते हैं तो 2 इंपॉर्टेंट स्टेशन निकल कर आते हैं। एक मियाँ का बड़ा, इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया और टिल्दा का नाम बदलकर टिल्दा न्योरा किया गया। पुराने मुगल ब्रिटिश नामों को हटाकर लोकल आइडेंटिटी इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नाम परिवर्तित किए गए।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ के ये रेलवे स्टेशन है। मियाँ का बड़ा जो है ये राजस्थान का है और टिल्दा जो है ये छत्तीसगढ़ का है। इसके बाद साल 2023 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हमको नाम परिवर्तित होते नजर आए। पहला अयोध्या जंक्शन का नाम बदला गया और अयोध्या धाम जंक्शन किया गया। इसके बाद उधमपुर जंक्शन का नाम बदलकर मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। कारगिल शहीद को सम्मान देने के उद्देश्य से यहाँ पर नाम परिवर्तित किया गया। उधमपुर जंक्शन का नाम क्या किया गया? मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन। इसके बाद हम 2024 की बात करते हैं। 2024 में हमको उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। उत्तर प्रदेश की पहले बात करते हैं तो कासिमपुर हॉल्ट का नाम बदलकर जेस सिटी किया गया। जेस का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम। मिसरौली का नाम बदलकर माँ कालीकंद धाम किया गया। बनी का नाम बदलकर स्वामी परमहंस किया गया। निहालगढ़ जंक्शन का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी। अकबरगंज नाम बदलकर माँ अरवा भवानी धाम किया गया। वारिंसगंज हॉल्ट का नाम बदलकर अमर शहीद भले सुल्तान किया गया और फुर्सतगंज का नाम बदलकर तपेश्वर नाथ धाम किया गया। ये सभी हमने उत्तर प्रदेश की बात करी है। इसमें अधिकतर बदलाव जो है वो धार्मिक महत्व और जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी हमको 5-6 नाम परिवर्तित होते दिखे 2024 में। करी रोड का नाम बदलकर लालबाग किया गया। सेनर्स रोड स्टेशन का नाम बदलकर डोंगरी किया गया। मरीन लाइन्स स्टेशन का नाम बदलकर मुंबई देवी। चारनी रोड का नाम बदलकर गिरगांव। कॉटन ग्रीन का नाम बदलकर काला चौकी। रे रोड का नाम बदलकर घोड़पदेव। तो ये 2024 में बदले गए रेलवे स्टेशनों के नाम है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। क्लियर हुआ आपको? देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। रेलवे एनटीपीसी के अंदर मैंने जो लास्ट ईयर पेपर देखे, एनालिसिस करा, उसको समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के हमको देखने को मिले। पीवाईक्यू क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो जाते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करें? पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने बैठें या फिर हम उनको पढ़ने बैठें, क्या करना है उसका? क्योंकि क्वेश्चंस तो पूछ रहे हैं। अगर 20-25 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मिल जाते हैं तो आपका तो काम हो गया। कम समय में पीवाईक्यू को कंप्लीट करने का मैंने एक शानदार तरीका आपको दिया है। देखिए, पहले देखो फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, एक जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर मैंने फोल्डर बना रखा है एनटीपीसी वन लाइनर। ठीक है, एनटीपीसी वन लाइनर को हम अंदर जाते हैं तो देखो यहाँ पर अलग अलग आपको सब्जेक्ट दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इकोनॉमिक्स में जाते हैं, इकोनॉमिक्स में गए तो इसके अंदर आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी। ये मैंने आपको वन लाइनर पीडीएफ दे रखी है इकोनॉमिक्स की। अब यहाँ पर हम एक पीडीएफ को ओपन करते हैं तो जैसे देखिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमने वन लाइनर दे रखे हैं। आपको करना ये है कि इन वन लाइनर को पढ़ते चलना है। ये है पीवाईक्यू क्वेश्चन सी, बट मैंने इसको इस तरीके से अरेंज करा है कि आपका टाइम भी बचेगा एंड आप उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कवर करते चलेंगे। फॉर्मेट मैंने ऐसा बनाया है कि पहले क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, उसका करेक्ट आंसर और उसका एक बेसिक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल वन लाइनर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक और सब्जेक्ट में चलते हैं, रेलवे जीके में चलते हैं। रेलवे जीके फॉर एनटीपीसी में आते हैं तो यहाँ पर ई बुक भी दे रखी है मैंने आपको और वन लाइनर भी है। तो वन लाइनर में चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हिंदी वाले में जाते हैं हम तो यहाँ पर देखिए अलग अलग रेलवे के टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं, जैसे कि जोन, आपको हिस्ट्री मिल जाएगी रेलवे की, आपको वंदे भारत का मिल जाएगा, लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे वंदे भारत में एक्सप्रेस में चलते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस देखिए पीडीएफ ओपन कर लिया आपने। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया था? तो 15 फरवरी 2019 को शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर इसका उद्घाटन किया था। तो ऐसे आपको यहाँ पर वन लाइनर्स दे रखे मैंने वंदे भारत से रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट है। बस आपको इनको फटाफट पढ़ते चलना है, क्विक रिवीजन करना है बस आपको। क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। ऐसे ही और भी देखिए सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है, पॉलिटी है, साइंस है, स्टैटिक जीके है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है। तो सभी के मैंने आपको पीवाईक्यू जो है उनको वन लाइनर में दे रखा है। 10,000 वन लाइनर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाते हैं। 101% फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि इनको हम जल्दी जल्दी रिवाइज कैसे करें, तो इसीलिए मैंने आपको इनको वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया है जिससे कि आप जल्दी और क्विक रिवीजन कर सकें। तो यहाँ पर इस फोल्डर का अगर आपको एक्सेस लेना है, मतलब 10,000 एनटीपीसी वन लाइनर को आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही वहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। इसमें जाएंगे, कोर्स बाय अक्षय सर वाला ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे वहाँ पर आपको टॉप पर ही ये कोर्स देखिए दिख जाएगा, रेलवे एनटीपीसी 10,000 वन लाइनर। प्राइस है इसकी सिर्फ मात्र 29 रुपये। 29 रुपीज़ में आपको 10,000 वन लाइनर मिल जाएंगे
और फॉर्मेट मैंने इतना शानदार बनाया है इसका कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। PYQ क्वेश्चन है। PYQ क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर। यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो तुरंत डाउनलोड करो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, और जाओ और इसको एनरोल करो। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हम 2024-25 में बहुत सारे रेलवे स्टेशनों के नाम की बात करें तो वो प्रपोज्ड हैं, अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं। उसमें कुछ अगर हम इम्पॉर्टेंट डिस्कस करें, मध्य प्रदेश का पातालपानी रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम बदलकर टांट्या भील स्टेशन जो है वो रखने का प्रस्ताव किया गया है। पार्शली कन्फर्म्ड हो चुका है बट पूरी तरीके से अभी यहाँ पर कन्फर्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई सेंट्रल का नाम बदलकर नाना जगन्नाथ शंकर शेड स्टेशन रखने की यहाँ पर प्रस्ताव जो है वो रखा गया है, प्रपोज किया गया है, अभी तक पर कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, प्रोसेस में है, पार्शली कंफर्म हुए हैं ये सभी, कुछ अभी प्रपोजल स्टेज में है और कुछ पार्शली कंफर्म हो गए हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की एक प्रोसेस को समझा, और ये जो प्रोसेस होती है ये सिर्फ पहचान नहीं, एक संवेदनशील और सोच समझ कर लिया गया फैसला होता है। ये प्रोसेस देश की विरासत, संस्कृति, श्रद्धा, इन तीनों को जोड़ता है। तो बहुत अच्छे से हमने चीज़ों को समझा, और 2016 से लेकर 2024 तक जो भी रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं वो हमने डिस्कस करें हैं। इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत किस स्तर से होती है? कहाँ से होती है? स्टेट गवर्नमेंट। नाम बदलने की प्रोसेस सबसे पहले उस राज्य की सरकार द्वारा प्रपोजल भेजने से शुरू होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट। रेलवे स्टेशन का नाम ऑफिशियली बदलने के लिए कौन सा अंतिम दस्तावेज जारी किया जाता है? तो गजट नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की क्लियरेंस के बाद में गजट नोटिफिकेशन के जरिए नाम ऑफिशियली बदला जाता है। मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया। 2018 में यह नाम दीनदयाल उपाध्याय जी को सम्मान देने के लिए बदला गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या है और वह किस राज्य में स्थित है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम है रानी कमलापति स्टेशन, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। इंडियन रेलवेज को स्टेशन रिनेमिंग के लिए कौन कौन से विभागों से एनओसी लेना पड़ता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, होम अफेयर, सर्वे ऑफ इंडिया, रेलवेज, पोस्ट। सी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आता है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है और इसका कारण क्या था? तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन, शहीद को सम्मान देने के उद्देश्य से। 2023 में उधमपुर स्टेशन का नाम कारगिल वॉर में शहीद हुए कैप्टन तुषार महाजन को सम्मान देने के लिए बदला गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। आई होप इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन आएगा, अब आप क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। एक दो क्वेश्चन हमको ज़रूर देखने को मिलते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मेहनत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन